आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। मैं इसके सर आज से आपको सीटेट दिसंबर की क्लास जो है ऑनलाइन हमारी प्रारंभ हो रही है। तो चलिए हम लोग इस को ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग को जो सीटेट दिसंबर 2023 में जो एग्जाम दिसंबर होने जा रही है उनकी हम तैयारी आपकी प्रारंभ कर दी है। ऑलरेडी मेरी क्लास जो है 9:30 से 12:30 एक ऑफलाइन बैच चल रही है और एक कल से न्यू बैच प्रारंभ हो रही है आपको 1 से 4। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर लेंगे। आप सभी प्रशिक्षित विद्यार्थियों के लिए ये सक्सेस पॉइंट आपके लिए हर हमेशा पल पल की खबरें आपको देती रहेगी। तो चलिए आज की सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट का। जो आज है जो चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के बारे में, बाल विकास क्या होती है। देखिए सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण होती है चाइल्ड डेवलपमेंट। इनकी क्या क्या प्रावधान होती है, कौन कौन सा पोजीशन आपको लेके पढ़ना है, उन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए तो हम लोग एक एक पॉइंट को लेके चलेंगे जो आपकी एक बेहतर आपको बनाई जाएगी। तो हम लोग एक एक पॉइंट लेके मुद्दा लेके चलेंगे जो आपकी तैयारी बेहतर बनाया जाएगा। अब देखिए हम लोग सेशन लेके चलेंगे कि हमारी जो है तैयारी में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, उन बिंदुओं पर, तमाम बिंदुओं पर हम लोग तैयारी करते रहेंगे। अब देखिए इन सभी बिंदुओं को तैयारी के जो जो बिंदु दिया जाता है उन पर आप फोकस करें। सीटेट का जो तैयारी आप अच्छे से अगर 3 महीना प्रिपरेशन अगर अच्छा से करते हैं तो आपकी रिजल्ट बहुत ही अच्छा बनाई जाएगी। जो सीटेट दिसंबर में जो होने जा रही है, जिन विद्यार्थियों को एक आध नंबर से छूट गया है और या सीटेट में छूट गया है तो वो लग जाए आप तैयारी में कि आप समय नहीं है, आपको 2 से 3 महीना के अंदर में वो एग्जाम ले लेती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को कहेंगे कि वो रिजल्ट में कभी भी रिजल्ट जो है आपको आ जाती है। तो आप लोग अधिक से अधिक तमाम विद्यार्थी लोग को कहेंगे कि अपनी तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि तैयारी से आपकी और बेहतर तैयारी बनाने का एक निर्णय लिया जाता है। जब आप तैयारी करेंगे तो कई स्वरूप में कई परिवर्तन होता है। देखिए सबसे पहले है कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट है, जो सीटेट अभी जो है ध्यान रखेंगे, जो सीटेट दिसंबर 2023 इनकी जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं तो उन सभी बिंदुओं को देखते हुए, जो इन सभी बिंदुओं को आप देखिए, इसमें पेपर जो है सीटेट का जो है, सीटेट का 2 पेपर है। देखिए अगर पेपर 1 की बात कहा जाए तो 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए, और सीटेट का जो है, सीटेट का जो हो जाती है जो सीटेट का, तो सीटेट में सबसे पहले पेपर जो है 2 है और 6 to 8 के लिए, जो अभी बिहार सरकार जो है इनकी अभी बहाली होने जा रही है। और 6 to 8 के जो बीपीएससी के तहत, बीपीएससी के तहत आपको शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, शिक्षक भर्ती की। और तमाम विद्यार्थियों को इसके बातों को ध्यान रखना है कि इनमें अप्रॉक्स आपको 40,000 वैकेंसी है आपको। तो इनके लिए आपको डीएड है तो भी फॉर्म, साथ में आपको बीए है यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीए हो या बीकॉम हो या आपको बीएससी हो। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अगर जितने भी सोशल साइंस जैसे हिंदी का होगा, इंग्लिश का होगा, हर विषय का उसमें दिया गया है। तो जो विद्यार्थी इसमें अपेयरिंग करके, जो अपेयरिंग करके आप फॉर्म सीटेट का आप डाल सकते हैं, तो इसके लिए बीपीएससी 6 to 8 के लिए जो जूनियर सेशन के जो बहाली होने जा रही है आपको, ये आपको 20 नवंबर तक आपको ये विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म भी स्टार्ट है, टाइम बिहार सरकार भी बहुत कम दे रही है, 2 से 3 महीना में आपको एग्जाम करवा ले। तो आप ऐसे बना लीजिए कि सीटेट के जो सेकंड पेपर है, जो जिनका नहीं निकला है, जिन विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि बिहार में नौकरियों का बाहर लग चुका है। तो जो विद्यार्थी अभी तक इससे चुके हैं, रिजल्ट से निराश होगी 1 to 5 में, तो वो खोएंगे नहीं, अपनी ताकत को और मजबूत करेंगे और 3 महीना से और मेहनत करें, 3 महीना, जिससे रिजल्ट आपको जूनियर में आपको 6 to 8 में आपकी बहाली हो जाएगी। तमाम विद्यार्थियों कहेंगे जो भी सीटेट ये करना चाहेंगे, जो डीएलएड हैं या बीएड हैं वो किए हैं, तो आप जिनका अभी तक 6 to 8 अगर पेपर नहीं निकला है तो आप हमारे लाइव सेशन से जुड़ जाएंगे। और जो 6:30 बजे से आपको सीडीपी की चलती है, और सीडीपी का आज से प्रारंभ हो गई है रेगुलर, ये जब तक एग्जाम होगी तब तक ये पूरी सेशन हम लेके चलेंगे और हर विषय बाय विषय आपको पढ़ाते चलेंगे। और वीडियो ये आपको अपलोड होंगे सक्सेस पॉइंट चैनल पर, आप सभी विद्यार्थी इन वीडियो को देखेंगे। और आज की सेशन जो है हम कुछ चर्चा करेंगे, इनकी जो पाठ्यक्रम क्या होती है सीटेट का, उन पर भी बिंदु करेंगे और इसके बाद में हम नए सेशन को भी प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर, देखिए तो इन बिंदुओं पर चर्चा करना है कि अगर देखिए सीटेट में सीटेट जो दिसंबर 2023, सीटेट दिसंबर 2023 में जो पेपर होने जा रही है, तो देखिए सीडीपी का जो पेपर है, सीडीपी आपको 30 नंबर का पूछेंगे,
30 क्वेश्चन रहेंगे, इसका 30 मार्क का रहेंगे, 30 मार्क का रहेंगे। इसके बाद आपको मैथ रहेंगे, मैथ 30 क्वेश्चन रहेंगे आपको, 30 अंक का ये भी रहेंगे, 30 मार्क का, 30 मार्क का रहेंगे। इसके बाद आपको ईवीएस इन्वायरमेंटल पढ़िए, इन्वायरमेंटल स्टडी, ये 30 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 30 मार्क का रहेगा। फिर आपको हिंदी रहेंगे, इसमें हिंदी रहेंगे, हिंदी में पेपर 1 आते हैं, पेपर 2, तो हम लोग इसमें पेपर 1 लेके चलते हैं, ये भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क का रहेगा। सेकेंड लैंग्वेज आपका संस्कृत किसी का रहता है, किसी का उर्दू रहता है, किसी का इंग्लिश रहता है, ये भी 30 क्वेश्चन रहते हैं आपको। टोटल मिलाकर आपको 150 नंबर की एग्जाम होती है और 150 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। जो एक क्वेश्चन के लिए आपको, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय मिलता है। तो जो विद्यार्थी जो तैयारी नहीं किए, तो आप सभी विद्यार्थी, तमाम विद्यार्थियों को कहेंगे कि जिनका अगर ट्रेनिंग फंड जिनका छूट भी गया है, तो आप लग जाएं सेशन में, क्योंकि समय बार बार रिपीट नहीं होती है। जिनको छूट गया तो लगातार मेहनत करेंगे। अब देखिए इसी में जो आता है, आप ही लोग देखिए, इसी में एक छोटा सा चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए छोटी सी चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसी में हम लोग ध्यान रखेंगे, जो इसमें अब देखेंगे सीटेट का जो पेपर 2 आता है, सीटेट का जो पेपर 2 है, जो पेपर 2 में आपको देखिए जो एसएसटी है और इसके बाद में मैथ है, मैथ साइंस है। अब देखिए इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो हमारी सब्जेक्ट है, जो हमारी प्रावधान है, उन बिंदुओं पर चर्चा करें। अब देखिए इसमें जो बिंदु दिया जाता है, उसमें कौन कौन बिंदु पर ध्यान देना है। तो इसमें हमें फोकस करना है कि एसएसटी, जिनका अगर बीए है या बीकॉम है, तो ये जो है एसएसटी वाले फॉर्म में, यानी 6 to 8 का है, उसके लिए जो सामाजिक विज्ञान होता है, जो सामाजिक विज्ञान, ये आपको 60 नंबर का ये रहता है, 60 क्वेश्चन। तो हम लोग के इस हिसाब से तैयारी करेंगे कि आपको इसके साथ साथ में बीपीएससी का जो 6 to 8 का जो बहाली होने जा रही है, उनके साथ तैयारी करेंगे। दोनों को कॉम्बिनेशन लेकर तैयारी करेंगे, क्योंकि आप सोशल साइंस पढ़ेंगे, उनके साथ में इनको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फिर वैकेंसी कब आएगी नहीं, इसीलिए हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तमाम विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप इनसे जुड़ जाएं और इस सेशन से जुड़े रहेंगे। और अभी से सेल्फ स्टडी, माने हम नहीं करेंगे हम पढ़ाई उसी का, आप सेल्फ स्टडी पे ध्यान देंगे। क्या सबसे मूल पढ़ाई आपको स्वयं खुद से पढ़ेंगे, उन पे ज्यादा फोकस है। क्या कि जब तक आप अपने आप से नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी तैयारी अच्छा नहीं हो सकती है। आप अधिक से अधिक उनको खुद से कम अभी से टाइम बना लीजिए कि हमें 7 से 8 घंटा आपको मेहनत करना है, 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा अगर स्टडी कर देंगे, तो देखिए आपका रिजल्ट श्योर हो जाएंगे। और इसमें देखिए बीपीएससी है, एसएसटी में आपको सब्जेक्ट में कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। आपको हिंदी में कम जाते हैं, संस्कृत में कम जाते हैं, सब्जेक्ट लैंग्वेज में कम जाते हैं, लेकिन आपको जो एसएसटी जो है सोशल साइंस में, वो स्टूडेंट की जनसंख्या ज्यादा रहती है, आपको कट ऑफ ज्यादा जा सकते हैं। इसीलिए आप लोग अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि वैकेंसी कब दे देती है सरकार, उस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो आप सभी तमाम विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप मेहनत अभी से करना प्रारंभ कर दें और एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करना है। यानी आप उस हिसाब से मेहनत करिए। करंट भी पढ़ना है आपको, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जो बीपीएससी से जो जूनियर सेशन के लिए जो आप तैयारी करेंगे, जो 6 to 8 के लिए, और उनके साथ में सीटेट के साथ जो टीचिंग साइकोलॉजी है, उसको भी पढ़ना है। उनके साथ साथ में जिनका नहीं निकला है, वो अपेयरिंग करके भी पढ़ेंगे। जो ग्रेजुएट है प्लस डीएलएड है, तो वो फॉर्म भर सकते हैं आपको। तो चलिए आज की सेशन हम जो शुरुआत करेंगे आपको, तो हम लोग आज बाल विकास आपको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए सभी को ध्यान देंगे। तो आज देखिए सीटेट दिसंबर 2023। अब देखिए इसका जो पेपर होगा, देखिए बाल विकास पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका बाल विकास देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का रीजन क्या होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या क्या मुद्दा है, उनको फोकस करिए। देखिए अब ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या क्या मुद्दा होती है, उन पर देखिए ध्यान दिया जाए। अब देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या चीज है। बाल विकास एक सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। देखिए बाल विकास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनके माध्यम से आप अधिक से अधिक मेहनत करके आप इसमें रिजल्ट बना सकते हैं, स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों का विकास कैसे होगा, देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर हम कोई भी बिंदु को फोकस करें, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि देखिए
अगर विकास क्या होती है समझिए, विकास जो होती है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वह विकास माँ के गर्भ से होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। देखिए एक गर्भ से, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है। विकास जो होती है वो माँ के गर्भ से ही, वो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है। देखिए विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अब कहा जाए कि विकास, देखिए ये जो ग्रोथ है तो ये विकास का एक स्रोत है। आप कहेंगे कि बच्चों का विकास का एक स्रोत है तो जीवन पर्यंत चलती है। अब कहा जाए कि विकास एक डिपेंड ऐसा चीज हो जाता है कि बालकों का विकास का बिंदु कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, उन बिंदुओं पर भी चर्चा किया जाता है। आप कहेंगे बच्चों का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, वो डेवलपमेंट कैसे होंगे, उन बिंदुओं पर भी फोकस किया जाता है कि बालकों का विकास कैसा होना चाहिए। उन अभिव्यक्तियों को हम लोग समझते हैं कि अगर बालकों का विकास होगा तो एक बिंदु के माध्यम से, अगर कहा जाए तो आप कहेंगे कि बच्चों का विकास। अब देखिए सबसे पहले कहा जाए कि अगर बाल विकास में सबसे पहले बिंदु है कि अगर बाल विकास में, अब कहते हैं कि बच्चों का देखिए ये ग्रोथ कैसे बढ़ रही है और ये जो है ये ग्रोथ कैसे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे जो है होता है ऐसे करके उनका, यानी क्या, माँ के गर्भ से, माँ के गर्भ से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि ये विकास रुक नहीं सकता है, क्योंकि विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो माँ की गर्भ से शुरू होता है और जीवन पर्यंत चलता है। अब देखिए अगर एक बच्चे का अगर विकास होता है तो देखिए किस प्रकार से विकास हो रही है, ये एक विकास क्रम है। विकास जो होती है, देखिए विकास जो होती है, विकास को हम लोग कह सकते हैं, विकास एक जैसा नहीं, विभिन्न प्रकार के हो सकता है। विकास विभिन्न प्रकार के हो सकता है, विभिन्न प्रकार के हो सकता है, विभिन्न प्रकार का विकास जो होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। और कहा जाए देखिए क्रमबद्ध रूप से, यानी अपने क्रम के अनुसार ये चल रहे हैं आपको, यानी विकास को हम कह सकते हैं, विकास को क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलने वाली है। देखिए विकास एक निरंतर चलती रहती है, क्योंकि विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती है। विकास को हम लोग कह सकते हैं, देखिए अगर कहा जाए विकास के कई स्वरूप होते हैं, यानी बच्चों का जैसा विकास होगा। अब कहा जाए, देखिए एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, अगर कहा जाए देखिए विकास जीवन पर्यंत जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास को हम लोग कैसे, देखिए जन्म से कह सकते हैं, ये जन्म से मृत्यु तक होता है विकास, है ना। विकास जो होती है वो जन्म से मृत्यु तक होती है। अब कहा जाए बच्चों का जैसे जैसे विकास होगा, वो देखिए विकास कहा जाए तो विकास को हम लोग क्या कह सकते हैं, अमूर्त भी है। ये अमूर्त कल्पना, अमूर्त माने क्या होता है, कल्पना करना, अमूर्त माने कल्पना करना। हम किसी न किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, उसको थिंकिंग करते हैं कि हमें एक विकास एक बड़ा चीज होता है, क्योंकि आप सोचते रहते हैं कि ये कल्पना का स्वरूप हो जाती है, कल्पना का तो कई स्वरूप में परिवर्तन, यानी एक बड़ा चीज है, ये एक बड़ा चीज है। क्योंकि विकास जो हो जाती है, विकास बहुआयामी है, विकास बहुआयामी होती है, यानी विभिन्न प्रकार से होती है। विकास बहुल हो सकता है, बहुल है, बहुल माने विभिन्न प्रकार से, यानी विभिन्न प्रकार से होते हैं, आप विकास को कह सकते हैं। विकास जो है अपने एक क्रम में, वो विभिन्न प्रकार से क्रमबद्ध धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहते हैं और ये निरंतर चलती रहती है। तो इन सभी बिंदुओं को जो है हम लोग विकास के एक स्वरूप में जानते हैं। विकास जो देखिए अगर यही बात कहा जाए, अब देखिए इसी में एक आता है वृद्धि आता है। अब वृद्धि पढ़ेंगे, जो ग्रोथ क्या होता है, देखिए ग्रोथ क्या होता है, इस समय के अनुसार ये जो होता है, ये समय के अनुसार रुक जाते हैं,
रुक जाती है। अब कहेंगे ऐसा क्यों होता है? अगर देखिए विकास कहा जाए तो कई परिवर्तन का स्वरूप है, कई परिवर्तन का स्वरूप है, उस बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं विकास का। अगर कहा जाए कि विकास से जैसे हम लोग वृद्धि की बात कहा जाए तो वृद्धि जो हो जाता है वो मूर्त हो जाते हैं। वृद्धि क्या हो जाती है? मूर्त माने होता है दिखाई देना। देखिए विकास जो होती है, विकास जो विकास आंतरिक, लेकिन मूर्त जो ये वृद्धि जो होता है ये आपको बाह्य होता है। बाह्य माने बाह्य का होता है बाहरी होता है, ये होता है बाहरी होता है। तो कहा जाए कि विकास जो होती है, विकास से जस्ट इनकी दोनों में अंतर यही है कि वृद्धि जो हो जाती है सीमित होते समय के अनुसार रुक जाती है। जैसे ग्रोथ हो गया तो ग्रोथ है जैसे शरीर का, आप कहेंगे लंबाई, देखिए एक साथ समझ जाएंगे कि लंबाई जो हो जाती है, लंबाई और आपकी लंबाई और आकृति एक साथ नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। लंबाई और आकृति एक साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर आकृति माने शरीर का ग्रोथ अगर ये समझिए आपको फैलेंगे तब एक ही साथ दोनों नहीं होगा। यानी अगर आपको लंबाई बढ़ेंगे तो आकृतियां क्या हो जाएगी? कम होगी। यानी अगर लंबाई अगर ज्यादा बढ़ेंगे तो मोटापन कौन होगा? यानी धीरे माने पहले कोई एक चीज होगी। यानी पहले अगर कहा जाए तो पहले क्या हो जाएंगे? यानी पहले आपको लंबाई बढ़ेंगे या तो आकृति, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। अगर कहा जाए विकास की, जैसे आपने पढ़े ना कि विकास के लिए दो चीज क्या जरूरी है? विकास के लिए दो चीज जरूरी है, जो शारीरिक रूप से, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए दो चीज जरूरी है, आपको शारीरिक रूप से भी है और मानसिक रूप से। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे कि विकास के लिए दो चीज जरूरी है। आप देखिए इन्हीं के बिंदुओं को हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यही ग्रोथ की बात है। आप देखिए इन्हीं बिंदुओं को चर्चा करते हुए हम लोग देखिए थोड़ी सी बात को ध्यान में रखिए। अब देखिए यहाँ पे अभी वृद्धि, अब देखिए वृद्धि की बात कहा जाए, वृद्धि की बात कहा जाए कई बिंदु हो जाती है, उनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कहा गया अभिवृद्धि जो ग्रोथ, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। जो शरीर के जो ढांचा बनना यानी उनकी परिवर्तन होना, तो वह सब क्या कहलाता है? एक विकास का। तो विकास क्या होती है कि अगर आपने विकास के स्वरूप में बदलाव करते हैं तो क्या हमारी शरीर की जो ढांचा है, जो संरचना है और हमारी जो शुरू होती है दोनों के, जैसे हम वृद्धि हमारी आंतरिक और बाह्य दोनों होती है, ये बात कहेंगे। लेकिन नहीं, वृद्धि मुख्य रूप से बाहरी होना चाहिए। अब देखिए जैसे भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, शरीर के अंगों के आकार में परिवर्तन आना, नाखूनों का बढ़ना, ये सब क्या बाहरी दिखाई देते हैं। जो वस्तुएं अगर आपको दिखाई देने लगता है वही आपको क्या होता है? ग्रोथ। तो समय के अनुसार ये रुक जाते हैं, आपको समय के अनुसार ये रुक जाते हैं, लेकिन विकास निरंतर चलती रहती है आपको। अब देखिए विकास जैसे हमने आपको डिफाइन किए थे विकास की बात। अब देखिए विकास की बात कहा जाए तो विकास को क्या कहते हैं? जब हमारे मानसिक, क्या चीज? मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों को परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली, परंतु यह कभी गति होती है, कभी देखिए क्या कहा गया कि विकास की गति कभी तेज भी हो सकता है, कभी धीमा भी हो सकता है। तो विकास क्या कहता है? मानसिकता होना चाहिए, शारीरिक होना चाहिए, संवेगात्मक होना चाहिए, बौद्धिकता होना चाहिए। जो बौद्धिकता का क्या है? जो हमारी मानसिक क्षमता के पक्षों का विकास होगा। और कहा जाए तो एक बात ध्यान रखेंगे, अगर हमें किसी भी पक्ष को अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि हमें विकास एक ऐसी चीज है जो हमारे मानसिक संरचना या संवेगात्मक या बौद्धिक पक्षों को परिपक्वता लाती है, यानी अपने मैच्योर लाता है। और उन शब्दों को समझने के लिए आपको ब्रेन यानी इस चीज को मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए जो हमारी विकास की ओर ले जाती है। और विकास जो है, परंतु ये विकास की गति कभी तेज होगा, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है, कम अधिक होने की ये होती है। वही कहा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है या कभी समाप्त नहीं होती है। देखिए गर्भाधान से लेकर कब तक, यानी क्या? जन्म से लेकर, यानी जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, ये बात कहा गया। तो आपने समझ गए कि हम लोग वृद्धि में और विकास की बात समझिए। अब देखिए इसी में कहा था एक मनोवैज्ञानिक ने, देखिए क्या कहा, स्किनर महोदय ने कहा था, देखिए स्किनर का विकास क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया। हाँ, क्रम में चलते हैं, क्रम से चलेंगे, क्रम से चलते हैं और मंद गति से यानी धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए कुछ बिंदु को चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए दोनों में अंतर क्या है, उन चीज को ध्यान रखेंगे।
अब देखिए यहाँ पे वृद्धि कहा गया, अभी वृद्धि माने वृद्धि ग्रोथ और विकास में डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। अब कहा जाए वृद्धि स्वरूप जो है बाह्य होते हैं, बाह्य माने क्या, बाहरी, लेकिन विकास का स्वरूप जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। यानी वृद्धि में जो होंगे वह जो है सिर्फ क्या होंगे, यानी ये जो है सिर्फ बाहरी होंगे और ये दोनों आंतरिक होंगे। वृद्धि सिर्फ आपको क्या होंगे, वृद्धि सिर्फ बाहरी होंगे और विकास जो है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए अभी वृद्धि माने ग्रोथ में कहा गया यह निश्चित समय के बाद क्या होता है, रुक जाता है। ये समय के अनुसार रुक जाते हैं और समय के अनुसार ये परिवर्तन नहीं होता है। समय जैसे किसी की उम्र 20 वर्ष है, मान के चलिए किसी का उम्र 20 वर्ष है, तो ये 20 वर्ष के बाद है इनकी शरीर की जो है आकृतियां यानी लंबाई नहीं बढ़े, यानी क्या ग्रोथ बढ़ सकता है, आकृतियां बढ़ सकती हैं लेकिन लंबाई बढ़ सकती है, यानी लंबाई की बात कहा जाए उन लंबाई नहीं बढ़ सकता क्योंकि समय के अनुसार रुक जाती है। इसमें विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात ध्यान रखना। और वृद्धि का अर्थ संकुचित हो जाती है, यानी क्या अर्थ ये धीरे धीरे यह रुक जाती है। विकास अर्थ व्यापक यानी विस्तारित रूप होती है। अब कहा जाए वृद्धि जो होती है, ध्यान देंगे, अब देखिए इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जैसे कभी हमारी लंबाई बढ़ जाती है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है, वही कभी हमारी लंबाई भार माने हमारी कभी आकृतियां बढ़ जाती हैं। विकास में निश्चित क्रम होते हैं, विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। अगर पूछा जाए तो यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है ना, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं, इसी को ध्यान रखें। वृद्धि को नापा या तौला जा सकता है, जैसे अब कहा जाए नापा भी तौला जा सकता है। विकास को अनुभव किया जा सकता है, विकास में कहेंगे तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होते हैं। देखिए वृद्धि मात्र मात्रात्मक होते हैं, मात्रात्मक होते हैं। अब कहा जाए कि अभिवृद्धि केवल परिपक्वता परिणात्मक होते हैं, यानी क्या ये जो है केवल जो परिणात्मक होते हैं, केवल क्या होते हैं, परिणात्मक होते हैं। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, पूछा जाएगा विकास परिणात्मक होते हैं और गुणात्मक दोनों होते हैं, इसी को ध्यान रखेंगे। अब कहा जाए देखिए उस बिंदु पे वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विकास देखिए ये क्या है, वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो भी ध्यान रखना है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, लेकिन क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है। तो हमने अभी क्या पढ़े, आपको इसमें आपको वृद्धि और विकास के बारे में, वृद्धि और विकास के बारे में आपने समझ गए। तो आपने वृद्धि और विकास से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आप क्वेश्चन अगर बनाएंगे उसमें जरूर आपकी क्वेश्चन अच्छी बनेगी। आप उनको फीडबैक लेंगे कि आपकी क्वेश्चन बन रही कि नहीं, आप कमेंट में जरूर करेंगे। तो आप सक्सेस पॉइंट चैनल आप इसी तरह से आपको प्रत्येक दिन आपको छोटी छोटी वीडियो धीरे धीरे मिलेंगे और डेली जो है इसका लाइव क्लास भी प्रारंभ हो जाएगी। आपको सक्सेस पॉइंट चैनल में इसी तरह से आप लोग डेली पढ़ेंगे और सीटेट दिसंबर के पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे आप लोग। जय हिंद, जय भारत।